हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARK यूट्यूब चैनल। आज का ये जो लेक्चर है इस पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो 12th स्टैंडर्ड को क्वेश्चन बैंक पब्लिश की गई है उसके ऊपर जो भी एग्जांपल दिए गए हैं टॉपिक वाइज उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। एक एक करके सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया MCQ जो आपको सिलेक्ट एंड राइट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको लिखना पड़ता है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहता है। जो सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया गया है ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट बोलता है 3 + 7 = 4। अब आप ही खुद बोलिए 3 + 7 होता कितना है? 11 कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स। अब बीच में सिंबल क्या बोला है? और को हम कभी भी इस तरीके से लिखते हैं 3 - 7 होता है -4, लेकिन इक्वल का आंसर कितना है? 4। सो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कितना है हमारा? फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ पुणे इज इन महाराष्ट्र देन हैदराबाद इज इन केरला। जो पहला स्टेटमेंट है वो है पी, मतलब पुणे इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है पी वो क्या है? पुणे इज इन महाराष्ट्र। और ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? ट्रू। पुणे इज इन महाराष्ट्र। देन हैदराबाद इज इन केरला। हैदराबाद इज इन केरला बोला, हैदराबाद तो तेलंगाना में, तो केरला में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इफ देन बोला है मतलब इम्प्लीकेशन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इम्प्लीकेशन में पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तब आपका आंसर फॉल्स रहने वाला है, बाकी के केस में ट्रू। एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जब एंड रहता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स। और में ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको फॉल्स कब मिलेगा? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, उसी में फॉल्स मिलेगा, बाकी इसमें ट्रू। इम्प्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है कंडीशनल, इसमें पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहा तभी आपका आंसर फॉल्स है, बाकी के केस में ट्रू। और जो चौथा है वो है बाय कंडीशनल, उसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर ट्रू है, बाकी के केस में फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट क्या रहा? फॉल्स। अब देखिए, इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये गलत है बोलना कि 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ऑब्वियसली 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर पहले ही स्टेटमेंट को उन्होंने बोल दिया कि फॉल्स है कि ये जो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। तो हमारे को जो ट्रू स्टेटमेंट चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन हम इस स्टेटमेंट ये जो ऑप्शन ऐसे भी देख लेते। क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। अब क्या बोला गया? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर। जैसे आप 3 ले लो, एक ऑड इंटीजर है, उसका आप स्क्वायर करिए, उसका आंसर इवन आना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। और ये 9 कैसा है? ऑड है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर में आप कैसे लिखोगे? ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट। इन सारे सेंटेंसेस में से हमारे को ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। 2 + 2 = 4, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होता क्या है? जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहने वाला या फिर असर्टिव सेंटेंस जो एक तो आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दैट आर स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कम हियर बोलना ये प्रॉपर सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। सेंटेंसेज में 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से केवल एक ही सेंटेंस है जो हमारा स्टेटमेंट बनता है और वो होता है असर्टिव। कौन थे 5? ये एक बार रिकॉल कर लीजिए। असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंटरोगेटिव और ओपन सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जैसे कोई भी सेंटेंस बनता है जो एक तो ट्रू होगा एक तो फॉल्स होगा, दैट विल बिकम अ स्टेटमेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हो राहुल इज़ ए गुड बॉय, ऐसा हम एक आधा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, वो आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दैट इज़ अ स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो प्लीज़ गिव मी पेन, कम हियर, गो देयर, ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस और ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। इधर यहाँ पर कम हियर दिया गया है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं
है। एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेटरी का साइन रहता है, वो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट नहीं होता। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, वो हमारा सेंटेंस है विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और ओपन सेंटेंस में मतलब जैसे ही इज़ अ म्यूजिशियन, मैंने एकदम ओपनली बोल दिया, किसी को कुछ ना देखते हुए बोल देना, ठीक है, दैट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ओके, जैसे x+1 इज इक्वल टू 2, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे को नहीं पता क्या है, तो दैट स्टेटमेंट, दैट सेंटेंस इज अ ओपन सेंटेंस विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी। आंसर में आप लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर वर्ड भी लिख दीजिएगा कम हियर। ओके, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. So here is our another example. If P is any statement, then P or negation P is A. कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, टाउटोलॉजी या नन ऑफ दिस, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट, मतलब अगर हमारा पास P अगर कोई एक स्टेटमेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कौन सा स्टेटमेंट है, कॉन्टीजेंसी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि टाउटोलॉजी। एक सिंपल सी चीज़ बता दे, तो आपको इधर ट्रूथ टेबल निकालना है। एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रूथ टेबल में जब लास्ट में पूरे ट्रू आते हैं, क्या काम है, पूरे ट्रू, तो उसे कहा जाता है टाउटोलॉजी। अगर आपके पास पूरे फॉल्स आते हैं दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और या फिर मिक्सचर आता है जैसे ट्रू फॉल्स या फिर ऐसा अगर आता है उसे कहा जाता है कॉन्टीजेंसी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब हम ये स्टेटमेंट को, जैसे बोला गया पी और निगेशन पी, तो सबसे पहले पी निकालिए, फिर निगेशन पी, फिर पी और निगेशन पी, ठीक है। तो पी कैसा रहेगा, जैसे ट्रू फॉल्स ले लीजिए, निगेशन पी आपका निगेशन पी मतलब पी का उल्टा, अगर जहाँ ट्रू है वहाँ पर फॉल्स, जहाँ फॉल्स है वहाँ पर ट्रू। अब पी और निगेशन पी बोला गया है, तो आपको पता है रहना चाहिए कि और में सिर्फ जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आंसर फॉल्स है, बाकी के केस में ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू दैट इज अगेन ट्रू। अब आप देख सकते हो कि लास्ट में पूरा टर्म क्या आया है, ट्रू। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, टाउटोलॉजी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, टाउटोलॉजी, ठीक है, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So here is our another example. If P and Q are two statements, then P tends to Q if and only if negation Q tends to negation P is. क्या वो कॉन्ट्राडिक्शन है कि टोटोलॉजी है, नाइदर A और नॉर B, नन ऑफ दिस। चलिए देखिए, तो आपको करना क्या है, सेम चीज़, इसका आपको क्या लगाना है, ट्रूथ टेबल। आपको सिर्फ पी क्यू बोला है, इसका मतलब दो स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट रहते हैं तो चार टर्म रहेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको क्या है, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना है पी क्यू, साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर सिस्टमेटिकली कर दीजिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले निगेशन पी निगेशन क्यू भी निकाल लेते हैं हम। फिर क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट बोला गया पी टेंड्स टू क्यू, दूसरा बोला गया निगेशन क्यू टेंड्स टू निगेशन पी, और लास्ट में स्टेटमेंट बोला गया पी टेंड्स टू क्यू इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। तो चलिए सबसे पहले P स्टेटमेंट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होगा हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन P मतलब P का उल्टा, ट्रू का फॉल्स ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू, निगेशन Q का उल्टा, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। P टेंड्स टू Q, टेंड्स टू बोल रहा है, टेंड्स टू मतलब इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन अगर इफ देन बोला रहता है तो पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तभी आंसर फॉल्स होता है, बाकी के केस में वो हमेशा ट्रू होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो ट्रू टेंड्स टू ट्रू ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स ट्रू। अब क्या बोला गया है, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q, तो निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P, तो फिर से वही फॉल्स, देखिए निगेशन Q पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट निगेशन P है, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स फॉल्स, ये देखिए अच्छे से, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स वाला, पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स है। फॉल्स टेंड्स टू ट्रू ट्रू, ट्रू टेंड्स टू ट्रू ट्रू। अब ये देखिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या बोला गया है, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में भी अच्छे से क्लियरली ध्यान रखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर आपका ट्रू है, बाकी के केस में फॉल्स है। तो अब ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, डबल इंप्लीकेशन बोला था। तो अब हमारी जो स्टेटमेंट में सारी वैल्यू कैसी है, ट्रू। जब सारी वैल्यू ट्रू आती है तो हम क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट को, टाउटोलॉजी। तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, टाउटोलॉजी ऑप्शन है, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाउटोलॉजी, ठीक है, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल.
So here is our another example, negation of P tends to P और negation Q। आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट का आपको क्या निकालना है, निगेशन। अब ये ऑप्शन दिए गए, अब आपको ये बताना है कि जब आप इसका निगेशन निकालोगे तो इसमें ये किससे मैच करता है। तो देखिए कैसे हमारे को निगेशन निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको लॉज वगैरह ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए धीरे धीरे हम देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो निगेशन ऑफ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, P टेंड्स टू P और निगेशन Q। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका आंसर है क्या, पहले बेसिकली यहाँ पर जो है निगेशन ऑफ कंडीशनल लगने वाला है, जो लॉ है और निगेशन ऑफ कंडीशनल। तो निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या कहता है, निगेशन ऑफ कंडीशनल इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल लॉ, क्या कंडीशनल लॉ क्या कहता है। तो सिंपल सी चीज़ है वो, निगेशन ऑफ P टेंड्स टू Q अगर अपन ले तो उसे लिखा जाता है P एंड निगेशन Q के साथ। कैसा लिखा जाता है, P एंड निगेशन Q के साथ। अब देखिए तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करिए आप। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, निगेशन P टेंड्स टू P और निगेशन Q बोला है। पहला स्टेटमेंट P, Q की जगह क्या बोला है, P और निगेशन Q। तो ये रूल जो है हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर P एंड में तो कुछ लगेगा नहीं, P एंड रहने दीजिए। अब यहाँ पर लगा है निगेशन, इस पूरे स्टेटमेंट के साथ क्या लगा है, निगेशन। जब निगेशन लगता है ना तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ करता क्या है, सिंपल सी चीज़ करता है, क्या करता है कि जो अंदर जो निगेशन है ये सबके साथ सेपरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट जहाँ और रहता है उस और को वो एंड में कन्वर्ट कर देता है, एंड को वो और में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि निगेशन इस P के साथ हो गया, निगेशन P और की जगह क्या आ जाएगा, एंड निगेशन। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट देखिए निगेशन और निगेशन Q। तो निगेशन और निगेशन हो जाएगा और सिंपल सा वर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाजू में, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ निगेशन ऑफ निगेशन Q कितना हो जाएगा, Q। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ लगा है यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको डिटेलिंग के लिए बता दिया। तो अब इसके जैसा कोई ऑप्शन है क्या, इस स्टेटमेंट का निगेशन जो है ये आया है। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, निगेशन P, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं होता। बी ऑप्शन देखिए, P एंड निगेशन P एंड Q। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर हमारा है B। क्या रहा, P एंड निगेशन P और Q। क्लियर, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो हियर इज अवर अनदर एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ P he is intelligent, Q he is strong। ठीक है, आगे क्या बोलता है, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रांग। हमारे को स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रांग। अगर अपन इट इज रॉन्ग दैट को फॉर टाइमिंग के लिए हाइड करें तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास स्टेटमेंट बना हुआ है। ही इज इंटेलिजेंट को हमने कैसे डिनोट किया था, P से। कहाँ से डिनोट किया, P से। और बोला है स्ट्रॉन्ग ही इज स्ट्रॉन्ग मतलब Q। ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट होता। बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है इट इज रॉन्ग दैट बोला गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या बोला गया है, निगेशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट का क्या होने वाला है, निगेशन। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं है क्या, A नहीं है, B नहीं, C। अगर आप ऑप्शन नंबर C को देखें तो ऑप्शन नंबर C इस टर्म से मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। आंसर ऑप्शन नंबर C, निगेशन P और Q। ये निगेशन P और Q ये सिंबॉलिक फॉर्म है हमारे कौन से स्टेटमेंट का, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। ओके, क्लियर, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। So here is our another example. A biconditional statement is the conjunction of two dash statement। मतलब biconditional statement is the conjunction of two statement। मतलब हमारा जो biconditional statement है वो and of two statement होने वाला है। तो अब वो and किस दो स्टेटमेंट के बीच में लगता है ये हमारे को देखना है, क्या वो निगेटिव है, क्या वो कंपाउंड है, क्या कनेक्टिव है या कंडीशनल है। तो सबसे पहली चीज़ तो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक वे में होता क्या है ये देख लीजिए। तो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट जैसे P इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन रहता है। अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं कि P टेंड्स टू Q एंड Q टेंड्स टू P। तो इसे जब हम ओपन करते हैं तो किस तरीके से ओपन करते हैं, P टेंड्स टू Q, P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P। इस तरीके से हम ओपन करते हैं। अब ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है डबल इंप्लीकेशन का। अब इस स्टेटमेंट को हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। क्या बोला है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन ऑफ टू डैश स्टेटमेंट। अब कंजंक्शन मतलब होता है एंड,
ठीक है। अब ऑफ टू डैश स्टेटमेंट, कौन थे दो डैश स्टेटमेंट को वो कंजंक्शन जोड़ता है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, पी टेंस टू क्यू, पी टेंस टू क्यू को कहते क्या है, पी टेंस टू क्यू को कहते क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर क्यू टेंस टू पी भी कौन सा है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। इस मीन्स दैट कि जब भी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आता है ये कंजंक्शन होता है दो कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So here is our another example. If P tends to Q is implication. Okay. Then the implication negation Q tends to negation P is called its. क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। मतलब P tends to Q आपके पास ये एक आपका implication है। अब आपको ये बताना है कि negation Q tends to negation P को क्या कहा जाता है। क्या वो कॉन्वर्स होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव होता है कि इनवर्स होता है या अल्टरनेटिव होता है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखिए P tends to Q है, इसके इसमें तीन टर्म्स बनते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो सबसे पहली चीज़ देखिए P tends to Q में सबसे पहले आता है कॉन्वर्स। ठीक है, कॉन्वर्स कैसे लिखा जाता है, अगर P tends to Q है मतलब इफ से देन गया है तो अब उसके बाद जो है वो देन जो रहता है वो इफ बनता है और जो इफ रहता है वो देन बनता है, मतलब इफ से देन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q tends to P। जैसे एक आध एग्जाम्पल बोल दिए, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम जब इसका कॉन्वर्स बोले तो इफ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसा हमारा कॉन्वर्स बनता है जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट रहता है इम्प्लीकेशन में। अब कॉन्वर्स के बाद इनवर्स बनाया जाता है। इनवर्स सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना रहता है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ निगेशन लगाना पड़ता है। तो P टेंड्स टू Q का इनवर्स होता है निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q। ठीक है, अब इनवर्स के बाद आता है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव जो होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव एक तरीके से आप बोल सकते हो इनवर्स का कॉन्वर्स। तो अगर इनवर्स निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q है तो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। अब यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या बोला, देन द इम्प्लीकेशन निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P क्या होगा, इस P टेंड्स टू Q का क्या होगा, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास, कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So here is our another example. Example है the negation of the statement P and Q tends to Q और negation P. अब आपको इस स्टेटमेंट का क्या निकालना है, निगेशन। तो अब यहाँ पर आपको कुछ लॉज लगने वाले। सबसे पहली चीज़ तो आपको बोला है इम्प्लीकेशन में निगेशन लगा है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब निगेशन P टेंड्स टू Q रहता है इसे ओपन कैसे किया जाता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट पे हम निगेशन लगाते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q टेंड्स टू R और निगेशन P। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा लगने वाला है निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ। तो यहाँ पर जब निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ लगने वाला है तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहता है P एंड Q, फिर बाद में इम्प्लीकेशन की जगह लिखा जाता है एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, R और निगेशन P। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब आप इस पूरे टर्म इस स्टेटमेंट पे ऑब्जर्व करिए, P एंड Q में तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर निगेशन है और अंदर और गिवन है। तो इसका मतलब जब दो स्टेटमेंट के बीच में और है और वो पूरा स्टेटमेंट को निगेशन लगा है तो आप लोग डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करोगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ करेगा क्या, अंदर में निगेशन को एडजस्ट करेगा और जो और है उसे वो एंड में कन्वर्ट कर देगा सीधा सीधा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इसे ओपन करिए, P एंड Q एज इट इज़ एंड निगेशन अंदर क्या, निगेशन ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट देखिए, निगेशन ऑफ R और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन वो नलीफाई कर देगा और बचेगा क्या यहाँ पर P। तो ये यहाँ पर कौन सा लॉ लग गया, डी मॉर्गन लॉ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास अभी कुछ दिखाई नहीं दे। अब थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करें तो P यहाँ पर भी P है, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही है। अब कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखिए, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या करिए, P एंड Q को एज इट इज़ रहने दीजिए एंड अब इसको थोड़ा सा हम शफल करते हैं कि निगेशन R की जगह हम P लिख के देखते हैं और P के जगह हम निगेशन R। तो जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो ये लॉ को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव। क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कैसे हो सकता है, 1 into 3 बोलिए या 3 into 1 बोलिए, बात तो एक ही होती है। बट रेफरेंस जो है, पहले कौन था यहाँ पर 1, दूसरे में कौन था 3।
ठीक है। अब यहाँ पर पहले में कौन था 3, यहाँ पर कौन था 1, तो यहाँ पर चेंजेस हुए, लेकिन आंसर तो वो सेम आने वाला है। तो ऐसी जो लॉज होता है 1 इंटू 3 बोलिए या 3 इंटू 1 बोलिए, बात तो एक ही है ना, इक्वल है। तो ऐसे लॉस को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया पी एंड निगेशन ऑफ आर, इसे बोला गया है कम्यूटेटिव लॉ। अब आप फिर से ऑब्जर्व करिए, फिर भी कोई चीज़ नहीं लगी। अगर यहाँ पर दोनों के बीच में और होता, क्या कहा मैंने, और होता, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते। क्या लगाते, लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक गौर देने का, जब भी आप देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो बीच में जो एंड या फिर और के केस में रहता है वो, तो यहाँ पर और, दोनों के केस में और दिया रहेगा और बीच में एंड, या फिर दोनों के अंदर एंड यहाँ पर और, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगेगा नहीं, तो फिर करें कैसे। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q एंड P एंड निगेशन R, ये फिर से आपने कौन सा लॉ लगा दिया, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो सारे इसमें तो एंड है, ठीक है। अगर हम इसे पूरे को अगर ओपन कर दें, पूरे को अब ओपन कैसे करेंगे, तो पूरे को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सारे इसमें एंड है, अगर सारे इसमें और भी रहता तो वो भी डायरेक्टली ओपन हो जाता। वो लॉ लगा, अब उसमें हम लॉ लगा दे एसोसिएटिव लॉ। तो अब यहाँ पर लगने वाला हमारा एसोसिएटिव लॉ Q एंड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट दे रहा, P एंड निगेशन R, ये लॉ हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब अभी भी हमारा आंसर यहाँ पर कहीं मैच होता है क्या, नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ देखें, तो P एंड P आपको दिख रहा है। अब ये P एंड P में अगर देखें तो ये होता है सबसे पहला लॉ, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। P एंड P का आंसर आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, P। तो ये हो गया Q एंड P एंड निगेशन R, इसे कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखिए इसके जैसा कोई आंसर मिल रहा है क्या, तो ये पहला स्टेटमेंट देखिए P एंड Q एंड निगेशन R, बस फर्क इतना है कि P पहले लिखा है, वापस से आप यहाँ पर कम्यूटेटिव लगा के P को आप पहले ला सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। यहाँ पर बाकी कोई भी ऑप्शन इसे मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, P एंड Q एंड निगेशन R। ओके, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो हियर इज आवर अनदर एग्जाम्पल, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज। अब आपको यहाँ पर देखना है, इतने 4 स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको देखना है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, P एंड निगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसे अपन कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग क्या करोगे, इसका ट्रूथ टेबल निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले निकालिए P एंड निगेशन P। अब आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए, पहले P फिर निगेशन P, फिर निकालोगे आप P एंड निगेशन P। अब P मतलब ट्रू फॉल्स, निगेशन P मतलब P का अपोजिट, फॉल्स की जगह ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। एंड बोला है तो एंड में होता क्या है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी आंसर हमारा ट्रू होगा, बाकी केस में फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब देखिए P एंड निगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और हमारे को स्टेटमेंट कौन सा चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट बोला गया हमारे पास P टेंड्स टू Q इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। अब ये देखना हमारे को एकदम फास्ट देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से। अब देखिए कैसे करना है आपको, फिर से इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। तो P Q निगेशन Q फास्ट निकालिएगा, P टेंड्स टू Q निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। और हमारा ये स्टेटमेंट का नाम दे देता हूँ मैं फॉर टाइमिंग के लिए ए, ताकि यहाँ पर दिख सके। ओके, अब P मतलब यहाँ पर 4 2 है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन P उल्टा आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन Q हो जाएगा आपका फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P टेंड्स टू Q, P टेंड्स टू में आपको हमेशा ध्यान रखना है पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ही आंसर फॉल्स है, बाकी के केस में वो आपको हमेशा आंसर का देने वाला है ट्रू। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, निगेशन P Q टेंड्स टू निगेशन P, फॉल्स फॉल्स आपको देगा ट्रू, ट्रू फॉल्स आपको देगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू आपको देगा ट्रू, ट्रू ट्रू आपको देगा ट्रू। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, दोनों के बीच में क्या का सिंबल है, इम्प्लीकेशन का। अब ये दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब हो जाएगा कि आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, सॉरी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर ट्रू होगा, बाकी के केस में वो क्या होने वाला है, फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉर ट्रू 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 ट्रू, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से पता चला सारी चीज़ें आपकी ट्रू आई, तो ये क्या हो जाएगा,
टाउटोलॉजी, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लेकिन हम फिर भी दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अब यहाँ पर आपको दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, निगेशन ऑफ निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ पी। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, निगेशन ऑफ निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ पी। तो पी यहाँ पर आप निकाल लीजिए निगेशन पी और आप निकाल लीजिए निगेशन ऑफ निगेशन पी, फिर आप बोल दीजिए निगेशन ऑफ निगेशन पी का इफ एंड ओनली इफ पी। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये आ जाएगा आपका निगेशन ऑफ निगेशन पी बोला है तो फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स। अब क्या बोला है, डबल इम्प्लीकेशन देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ये क्या रहा आपका टाउटोलॉजी। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है आपके पास, पी एंड निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ पी। तो पी निगेशन पी, पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ पी, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रू फॉल्स, यहाँ पर निगेशन फॉल्स ट्रू, पी और बोला है तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या बोला गया है, इन दोनों इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बीच में फॉल्स, ट्रू 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 मिल जाएगा आपको, लेकिन ट्रू फॉल्स क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया कॉन्टीजेंसी। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोला है, टाउटोलॉजी। अगेन अब यहाँ पर तो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मे बी शायद यहाँ पर कई क्वेश्चन में गलत हुआ होगा कई ऑप्शन, तो इसका मतलब दो ऑप्शन है, तो ये दो जो ऑप्शन है ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट है, बट ऐसा होता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। दो ऑप्शन आपको दिए गए तो आपके आंसर है बी और डी। ओके, क्लियर। सो थैंक you very much for today's lecture. In next lecture video, we will discuss more example on it. If you like our video, please share with everyone and do subscribe. Thank you very much.